आज के इस वीडियो में हम इंडियन नेशनल कांग्रेस के बारे में देखेंगे और इसके पहले कुछ पार्टीज़ बनी थी उनको देखेंगे, उनके फाउंडर और वे कहाँ बनी थी पार्टीज़ उसको बिल्कुल डिटेल में हम लोग देखेंगे। फिर इसके बाद की कुछ पार्टीज़ हैं जो कि बनी और कौन इसके लीडर थे, कौन चेयरमैन थे और ये पार्टी कहाँ बनी। तो इससे क्वेश्चंस आते हैं और हमें ये रट लेना है बिल्कुल। और रट लेंगे तो फिर क्वेश्चन बनते जाएंगे, पीसीएस या फिर यूपीएससी लेवल तक भी ये क्वेश्चंस आते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस के बारे में। एक बड़ी पार्टी थी और इसका जो निर्माण था, इसको जो फॉर्मेशन हुआ है, ये 28 दिसंबर 1885 में हुआ था। इसको कुछ लोग लाइटनिंग थ्योरी बोलते हैं, कुछ लोग सेफ्टी वॉल थ्योरी बोलते हैं और कुछ लोग इसको 3P मॉडल बोलते हैं। तो इन टर्म्स का क्या मतलब है, सबसे पहले हम इनके फाउंडर और ये कहाँ स्थापित हुई ये देख लेते हैं, फिर इन टर्म्स का मतलब समझेंगे। तो इसके फाउंडर जो थे वो थे एओ ह्यूम और ये पार्टी जो है बॉम्बे में बनी थी। इसके पहले प्रेसिडेंट जो थे वो थे डब्ल्यू सी बनर्जी। डब्ल्यू सी बनर्जी जो थे इसके पहले प्रेसिडेंट थे। सबसे पहले इसे पुणे में स्टेबलाइज्ड किया गया और करना था, लेकिन प्लेग हो गया वहाँ पे, प्लेग फैला वहाँ पे, इसलिए उसे शिफ्ट किया गया बॉम्बे में। गोकुल दास तेजपाल विद्यालय था, संस्कृत विद्यालय के आंगन में इसे ऑर्गेनाइज किया गया। अब गोकुल दास तेजपाल जो थे ये गांधी जी के ससुर थे, यानी कि कस्तूरबा बाई के पिताजी थे। उनका स्कूल था उनके नाम से ही और इसी स्कूल में इसको ऑर्गेनाइज किया गया था। द वर्ड कांग्रेस वॉज एडेड बाई दादा भाई नौरोजी। जो कांग्रेस वर्ड है ये दादा भाई नौरोजी ने ऐड किया था और इसका मतलब होता है ग्रुप ऑफ पीपल। लोगों के समूह को कांग्रेस कहा जाता था और ये यूएसए से इंस्पायर्ड है ये वर्ड। जब ये पार्टी बनी तो उस समय वॉइसरॉय जो है वो डफरिन थे और पहली बैठक में 72 लोगों ने पार्टिसिपेट किया था। पहली बैठक जो थी इंडियन नेशनल कांग्रेस की, उसमें 72 मेंबर्स पार्टिसिपेट किए थे। ये तो हो गई बेसिक चीज़ें कुछ जो कि हमने इंडियन नेशनल कांग्रेस के बारे में देख ली। अब इसके बाद जो है हम सबसे पहले शुरुआत करते हैं कि सबसे पहली पार्टी कौन बनी भारत में और उसका पर्पज़ क्या था, उसे किसने बनाया। और फिर कांग्रेस 1885 जब कांग्रेस की बनी तो उसके बाद कौन सी पार्टीज बनी, ये हम देखते हैं। तो सबसे पहले जो है 1838 में लैंड होल्डर सोसाइटी, 1838 में लैंड होल्डर सोसाइटी बनी थी जिसके फाउंडर थे द्वारका नाथ टैगोर। द्वारका नाथ टैगोर जो थे ये रविन्द्रनाथ टैगोर के दादाजी थे, ग्रैंडफादर थे। और 1839 में ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी बनी जिसके फाउंडर थे विलियम एडम। फिर बंगाल ब्रिटिश इंडियन सोसाइटी जो है 1843 में बनी और इसके फाउंडर थे जॉर्ज थॉमसन। बॉम्बे एसोसिएशन जो है 1851 में बनी और इसके फाउंडर थे दादा भाई नौरोजी। मद्रास नेटिव एसोसिएशन 1852 में बना और इसके फाउंडर थे गुजलू नरसू चिट्टी। ईस्ट इंडियन एसोसिएशन जो है ये इसको लंदन इंडियन सोसाइटी भी बोला जाता है। 1866 में दादा भाई नौरोजी ने इसकी नींव रखी थी। 1870 में पुणे सार्वजनिक सभा जो कि महादेव गोविंद रानाडे ने बनाया था और जीवी जोशी जो थे इनके साथ, इन लोगों ने मिलकर इस पूना सार्वजनिक सभा को बनाया था। इंडिया सोसाइटी 1872 में बनी थी और ये लंदन में बनी थी। आनंद मोहन बोस थे इसके फाउंडर। फिर अगली जो एसोसिएशन बना इंडियन एसोसिएशन 1876 में और ये कोलकाता में बना था, जिसके फाउंडर थे सुरेंद्र नाथ बैनर्जी और आनंद मोहन बोस। मद्रास महाजन सभा 1884 में बनी थी और इसके फाउंडर थे वी राघवाचारी। ये हिंदू के फाउंडर भी थे, द हिंदू जो न्यूज़पेपर है उसके फाउंडर थे। और आनंद चारू, ये दोनों लोगों ने मिलकर मद्रास महाजन सभा बनाया था। बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन 1883 में फिरोज शाह मेहता और बदरुद्दीन तैयबजी ने मिलकर बनाया हुआ था। अब कुछ पॉलिटिकल पार्टीज हैं जो कि कांग्रेस के बनने के बाद बनी थी। तो कांग्रेस हमने देखा अभी कि 1885 में बनी थी।
इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी जो है 1885 में बनी थी। तो 1888 में फिर एक पार्टी बनी जिसका नाम था यूनाइटेड इंडिया पैट्रियोटिक एसोसिएशन। ये अलीगढ़ में बनी थी, सर सैयद अहमद खान ने इसको बनाया था। ये इसलिए बनी थी कि ये अंग्रेज़ों के हितैषी अपने आप को दिखाएं कि हम मुसलमान भी अंग्रेज़ों के हितैषी हैं, इसलिए ये यूनाइटेड इंडिया पैट्रियोटिक एसोसिएशन बनी थी। 1905 में सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी बनी जिसके फाउंडर थे गोपाल कृष्ण गोखले। 1916 में होम रूल लीग बनी और इसके फाउंडर थे एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक। 1918 में उत्तर प्रदेश किसान सभा बनी और इसके फाउंडर थे मदन मोहन मालवीय, इंद्र नारायण, फिर गौरी शंकर। 1918 में अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन बने जिसके फाउंडर थे महात्मा गांधी। 1918 में ही नेशनल लिबरल फेडरेशन बना कोलकाता में और इसके फाउंडर थे एस.एन. बनर्जी। 1920 में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ पीपल बनी, ताशकंद में बनी थी, इसके फाउंडर थे एम.एन. रॉय। 1920 में सर्वेंट ऑफ पीपल सोसाइटी बनी जिसके फाउंडर थे लाला लाजपत राय, जो लाहौर में इन्होंने इस पार्टी को बनाया था। 1920 में अवध किसान सभा बनी, प्रतापगढ़ में बनी थी, उत्तर प्रदेश का एक जिला है। जवाहरलाल नेहरू थे, रामचंद्र थे, गौरी शंकर थे इसमें। 1920 में इंडियन ट्रेड यूनियन कांग्रेस बना, ITUC शॉर्ट में कहा जाता है इसे। इसके फाउंडर थे NM जोशी, प्रेसिडेंट थे लाला लाजपत राय। फिर 1923 में स्वराज पार्टी बनी और इसके फाउंडर थे CR दास और मोतीलाल नेहरू। 1924 में ऑल इंडिया कम्युनिस्ट पार्टी बनी जिसके फाउंडर थे सत्या भगत। 1925 में राष्ट्रीय स्वयं सेवा संघ RSS जिसे अभी बोला जाता है, वो KV नेडगेवार जो थे इसके फाउंडर थे। 1927 में ऑल इंडिया वुमेन कॉन्फ्रेंस बना, लेडी सदाशिव अय्यर ने इसे बनाया था। 1928 में श्रमिक स्वराज पार्टी जो है इस काजी नसरुल इस्लाम में इसे बनाया था। 1929 में खुदाई खिदमतगार जो है पेशावर में पार्टी बनी थी, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर में, और इसके फाउंडर थे खान अब्दुल गफ्फार खान जिन्हें फ्रंटियर गांधी भी कहा जाता है। 1934 में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी बनी। अब ये पार्टी बनने का मतलब ये था कि यहाँ से लोग टिल्ट हो रहे थे सोशलिज्म की तरफ। सोशलिज्म यानी कि लोगों की, गांव के लोगों की भलाई, गरीबों की भलाई के लिए ये धीरे धीरे टिल्ट हो रहे थे। इसलिए आगे के जो सेशंस हुए कांग्रेस के वो गांव में हुए और ये गांव पे ज़्यादा फोकस किए। तो कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी जो है इसके फाउंडर थे आचार्य नरेंद्र देव और जयप्रकाश नारायण। 1936 में प्रगतिशील लेखक संघ लखनऊ में बनी थी, प्रोग्रेसिव राइटर एसोसिएशन जिसके फाउंडर थे मुंशी प्रेमचंद। इनका ओरिजिनल नेम जो था वो धनपत राय था। प्रोग्रेसिव आइडिया एमंग पोएट्स, न्यूज़, TV राइटर, ड्रामेटिस्ट, प्रोग्रेसिव आइडिया, साइंटिफिक टेम्पर, लिबर्टी, जस्टिस ड्रीम्स को ये लोग अपने लेखनी में शामिल करते थे। 1936 में जो है अखिल भारतीय किसान सभा बना और 1900 इसके जो फाउंडर थे वो थे NG रंगा और स्वामी सहजानंद इसके प्रेसिडेंट थे। 1936 में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद जो है ABVP जो बनी थी, इसके फाउंडर थी मीनू बसानी, अशोक मेहता और डॉक्टर अशरफ। 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक बना था जिसे सुभाष चंद्र बोस ने बनाया था। 1939 में इंडिया बोल्शेविक पार्टी जो है ND मजूमदार ने बनाया था इसे। 1940 में रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी MN रॉय ने बनाया था। 1942 में रिवोल्यूशनरी सोशलिस्ट पार्टी बनी जिसके फाउंडर थे समुद्रनाथ टैगोर। अब हम आ गए यहाँ इंडियन नेशनल कांग्रेस पे। इंडियन नेशनल कांग्रेस को विस्तार से देखते हैं और आगे इनके सेशंस को भी हम देखेंगे कहाँ पे हुआ और उसमें क्या डिमांड थी। अब इंडियन नेशनल कांग्रेस को मैंने बताया कि इसके फाउंडर ये ह्यूम थे, बॉम्बे में बनी थी पार्टी और इसके पहले अध्यक्ष जो थे वो WC बनर्जी थे। गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय के आंगन में ये पहला इसका सेशन हुआ था। अब इसको लाइटनिंग थ्योरी को क्यों कहा गया या फिर सेफ्टी वॉल थ्योरी क्यों कहा गया, तो लाइटनिंग थ्योरी का कंसेप्ट ये होता है कि जैसे कहीं बिजली गिरती है तो घरों के ऊपर ऐसा एक बना होता है जिससे कि लाइटनिंग जो है वो अर्थिन हो जाए, बिल्कुल अर्थ में चले जाए और घर को नुकसान ना हो। तो वैसे ही ये लाइटनिंग थ्योरी की तरह, लाइटनिंग कंडक्टर की तरह काम कर रही थी कि
इंडियन नेशनल कांग्रेस जो थी ये एक कंडक्टर की तरह थी जो कि बिजली जो है उसको सोख लेती थी और अर्थिन कर देती थी। यानी कि ये मतलब होता है यहाँ पे कि यदि कहीं पे एक रिवॉल्यूशन शुरू हुआ या फिर कोई रिवोल्ट शुरू हुआ तो उसको ये पार्टी जो है एक शांत कर देती थी, इसको नेशनल लेवल तक न होने दे। उस जो रिवॉल्ट शुरू हुआ है या फिर कोई रिवॉल्यूशन चल रहा है तो उसको नेशनल लेवल पे न होने दे। अब सेफ्टी वॉल थ्योरी इसका मतलब क्या होता है, जैसे कि कुकर है, कुकर में जब हवा भर जाता है तो उसमें से सीटी बजती है, तो सीटी बजती है और उसमें से हवा निकल जाती है। तो अगर यदि ये वॉल जो उसमें जो सेफ्टी वॉल जो होता है अगर उसमें से हवा ना निकले तो कुकर का क्या होगा, कुकर फट जाएगा और ये काफ़ी नुकसान करेगा। तो उसी तरह अंग्रेज जो है इसको सिटी की तरह यूज किए कि हम इन्हें प्रेशर देंगे, प्रेशर डालेंगे, इनको इनका दोहन करेंगे, इनके शोषण करेंगे और जब इनको इनकी सीटी बजनी होगी तो इनके लिए एक छोटा सा छिद्र रखेंगे जहाँ से इनकी हवा निकल जाए और हवा निकल जाए और ये ठंडे हो जाए और ये फटे ना, बिल्कुल ये हमारा ना नुकसान कर दे। इसीलिए इसे सेफ्टी वॉल थ्योरी भी कहा जाता है। 3P मॉडल पे ये वर्क करते थे, जैसे प्रे, पिटिशन, प्लीड, यानी कि ये कोई भी फोर्सली डिमांड नहीं रखते थे। इनका 3 ही फंडा था, प्रे, पिटिशन और प्लीड। ठीक है। ये हमने देखा कि पहला सेशन जो है ये बॉम्बे में हुआ था। कांग्रेस वर्ड यूएसए से इंस्पायर्ड है। वाइसरॉय जो थे ये डफरिन थे उस समय। 72 मेंबर्स थे इनके जो पार्टिसिपेट किए थे। अब सेकेंड सीटिंग जो है ये कांग्रेस की ये कोलकाता में हुई थी 1886 में। ये ईयरली बेस्ड पे सेशन होते थे। तो सेकेंड सीटिंग 1886 में हुआ, 1885 में पहला हुआ था। तो सेकेंड के जो चेयरमैन थे, प्रेसिडेंट थे, वो दादा भाई नौरोजी थे। 1887 मद्रास में बदरुद्दीन तैयब जी जो थे इसको लीड किए और ये सेशन हुआ मद्रास में। 1888 में इलाहाबाद में हुआ था। जॉर्ज यूले जो थे इसके प्रेसिडेंट थे। अब पहले, दूसरे और तीसरे, चौथे सेशंस को हम देखें तो पहला सेशन जो है बॉम्बे में हुआ था और इसके जो चेयरमैन थे वो थे एक हिंदू। फिर सेकेंड सेशन जो है वो कोलकाता में हुआ था और इसके जो चेयरमैन थे, प्रेसिडेंट थे, वो पारसी थे। तीसरा जो था वो मद्रास में हुआ और इसके चेयरमैन एक मुसलमान थे। चौथा जो सेशन था वो इलाहाबाद में हुआ और इसके चेयरमैन जो थे वो थे एक क्रिश्चियन। और ये चारों भारत के कोने कोने में हुई। चारों बिल्कुल ही ऐसा न था कि एक ही साइड में बंगाल में ही हो रहे हैं या फिर गुजरात में ही या फिर बॉम्बे में ही हो रहे हैं। ये भारत को चारों तरफ से यूनाइट करने के लिए चारों जगह इलाहाबाद में हुआ, मद्रास जो कि साउदर्न पार्ट है उसमें हुआ, फिर ये कोलकाता में हुआ, नॉर्थ ईस्ट में इसको मान लें तो कोलकाता इसका हेड था जहाँ हुआ। फिर इधर देखें वेस्ट में तो ये बॉम्बे में पहला सेशन हुआ था। तो ये बिल्कुल भारत के चारों तरफ ये चारों सेशंस को ऑर्गेनाइज किया गया था ताकि लोगों में यूनिटी आए, लोग, भारत के लोग आपस में मिलकर अंग्रेजों से लड़ने के लिए तैयार हो जाए। अब कांग्रेस में एक और दुविधा थी कि कांग्रेस दो पार्ट में बंट रही थी, मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट में। तो मॉडरेट में लीडर थे जैसे दादा भाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले, फिर फिरोज शाह मेहता और एमजी रनाडे। एक्सट्रीमिस्ट थे जैसे लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल, लाल बाल पाल जिन्हें बोला जाता है, एक्सट्रीमिस्ट थे। तो इनकी कुछ अलग ही डिमांड थी। अब अगला सेशन जो है 1905 में होता है बनारस में। पहले इसको समझ लेते हैं कि मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट का मतलब क्या होता है। मॉडरेट वो थे जो कि पीसफुली अपना काम कर रहे थे, बिल्कुल 3P मॉडल पे, कि प्रे किए, पिटिशन किए, प्लीड किए और अपनी मांगे मनवाए। एक्सट्रीमिस्ट जो थे ये थोड़े गुस्सैल प्रवृत्ति के थे, इन्हें एग्रेसिव वे में सब कुछ लेना था, यानी कि ये लड़ झगड़ कर भी अपना हक लेना चाहते थे। 1905 में बनारस का सेशन हुआ जिसके प्रेसिडेंट थे गोपाल कृष्ण गोखले। फिर 1906 में कोलकाता में सेशन हुआ। बीमारी के हालत में दादा भाई को टांग कर लेकर आया गया था। उनका भाषण जिन्ना ने पढ़ा था।
ये लंदन में हॉस्पिटल में एडमिट थे, लेकिन उनको लाया गया, उसका कारण था लाने का। और इसके प्रेसिडेंट थे दादा भाई नौरोजी। अब देखते हैं कि बनारस का सेशन जो है गोखले ने लीड किया था, और हम गोखले को देख रहे हैं कि ये मॉडरेट हैं। गोखले मॉडरेट थे और ये सेशन को लीड कर रहे थे। ये काफ़ी एक्सट्रीमिस्ट जो थे वो नहीं चाहते थे कि मॉडरेट इसके लीडर बने, लेकिन गोपाल कृष्ण गोखले ने इसे लीड किया। फिर एक्सट्रीमिस्ट और भड़के, और इनको शांत रखने के लिए दादा भाई नौरोजी जी को लाया गया, क्योंकि ये काफ़ी बुजुर्ग आदमी थे और इनकी बातों को एक्सट्रीमिस्ट मना नहीं कर सकते थे। तो दादा भाई नौरोजी को यहाँ पे लाया गया था। 1907 में जो है सेशन हुआ सूरत में, और सूरत के कोल्हापुर से तिलक थे, और यही हुआ था। एक सूरत स्प्लिट भी इसे कहा जाता है, यानी कि यहाँ झगड़ा हुआ मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट में, और काफ़ी झगड़े के बाद ये फाइनल हुआ कि तिलक जो है वो इन दोनों में झगड़ा हुआ, और 1907 के सेशन को रासबिहारी घोष ने इसे लीड किया था, प्रेसिडेंट बने थे। और तिलक ने इसमें किया क्या था कि अपनी चप्पल से फिरोज शाह मेहता को मारा था। चप्पल फेंक कर मारा था और फिरोज शाह मेहता को लग गया था। 9 नंबर का कोल्हापुरी चप्पल था, ये कोल्हापुर से थे तिलक जी। तो इन्होंने फिरोज शाह मेहता बड़े वकील थे, इन्होंने अड़ गए कि नहीं, जब तक मैं जिंदा हूँ तब तक तिलक नेवर बीन अपॉइंटेड एज प्रेसिडेंट। वो बिल्कुल ही अडिग हो गए कि तिलक को कभी पार्टी में शामिल नहीं करेंगे हम, और इनके खिलाफ बिल्कुल खड़े हो गए। तो ये कुछ झगड़ा था जिसके लिए तिलक को बिल्कुल ही सेपरेट रखा गया। और 1907 में रासबिहारी घोष को इसका प्रेसिडेंट बनाया गया। पार्टीशन ऑफ कांग्रेस हुआ 1907 में, और मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट में दोनों कांग्रेस जो है डिवाइड हो गई। फिरोज शाह मेहता का भी गुस्सा था, और भी लोगों का गुस्सा था, और उसी समय एक तिलक का लेख छपा जो कि काफ़ी एग्रेसिव था, काफ़ी लोगों में एक्सट्रीमिस्ट की भावना उत्पन्न करने वाला था, मतलब एग्रेसिव बनाने वाला था। और इसी के कारण IPC 124 ए राजद्रोह के जुर्म में तिलक को अरेस्ट कर लिया गया, और 1908 में इन्हें अरेस्ट किया गया, और ये मांडले जेल जो है बर्मा में, उसे भेज दिया गया 6 साल के लिए। वहाँ इन्होंने एक बुक लिखी थी, गीता रहस्य। तो ये हमने कांग्रेस के सेशंस को देखा 1907 तक, कैसे कांग्रेस स्प्लिट हुई। अगले पार्ट में हम लोग कांग्रेस के दूसरे भाग में हम आगे की चीज़ें देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अगले सेशन में। ओके।